5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर का पूजन कर रही है। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली, तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गए और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती, तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। पार्वती, तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती। मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे, कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है।